सालों से दहिसर टोल नाके का मुद्दा बड़े ही चर्चा का विषय बना है। 90 के दशक से चल रही लोगों की लड़ाई कहीं ना कहीं कल खत्म हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने दहिसर टोल नाके के साथ साथ मुंबई के एंट्री पॉइंट्स माने जाने वाले 4 टोल नाकों से 4 पहिया हल्के वाहनों को टैक्स मुक्त किया है। मीरा भाईंदर की जनता को मुंबई से जोड़ने वाला दहिसर टोल नाका हटाया जाए, ऐसी मांग कई सालों से की जा रही थी। बढ़ती आबादी, खराब सड़कें, मेट्रो का काम, इस वजह से दहिसर टोल नाके पर ट्रैफिक और हादसों की समस्या बढ़ रही थी। हर नेता ने जनता को ये टोल नाका हटाने का आश्वासन दिया था, पर जनता को सताने वाला ये टोल नाका आखिर बनाया क्यों गया, इसका इतिहास क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 90 के दशक में मुंबई में बहुत कम फ्लाईओवर थे। मरीन ड्राइव और भायखला वाई फ्लाईओवर सबसे पुराने फ्लाईओवर थे, तो वही वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई ट्रैफिक सिग्नल थे। इसलिए 1996 से 99 के दरमियान जब महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार थी, तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मुंबई में 1995 में 1560 करोड़ रुपए की लागत से 52 पुलों का और अंडरपास का निर्माण शुरू किया गया। इन फ्लाईओवर्स पर सिग्नल कंस्ट्रक्ट करने के लिए निधि की जरूरत थी। ये निधि इकट्ठा करने के लिए 1999 में जब पुलों का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया, तो टोल बूथों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए। 2002 में पहली बार मुंबई के प्रवेश द्वारों पर टोल बूथ बनाए गए। 1 दिसंबर 2002 से लेकर 30 नवंबर 2008 तक दहिसर टोल नाके से गुजरने वाली गाड़ियों से टोल लिए जाने वाले थे। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर 19 नवंबर 2010 तक बढ़ाया गया। उसके बाद 20 नवंबर 2010 को ये कॉन्ट्रैक्ट 16 साल के लिए 19 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट मुंबई एंट्री पॉइंट्स लिमिटेड यानी MEPL इस कंपनी को दिया गया था। अगर इस टोल के मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो 12 जून 1985 में मीरा भाईंदर शहर को MBMC यानी अपनी महानगर पालिका मिली। पर अगर आपको पता होगा तो टोल की समस्या को देखते हुए ठाणे का हिस्सा माने जाने वाले मीरा भाईंदर शहर को मुंबई में शामिल किया जाने वाला था, पर उस समय स्थानिक नेताओं ने किए विरोध की वजह से सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा और तभी से दहिसर टोल नाका मीरा भाईंदर के पॉलिटिकल नेताओं के लिए एक चुनावी मुद्दा बन गया। उसके बाद मीरा भाईंदर के पहले विधायक गिलबर्ट मेंडोंसा को लेकर विधायक गीता जैन, विधायक प्रताप सरनाइक और यहाँ तक कि बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी भी कई बार लोगों को दहिसर टोल नाका हटाने का वादा करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक इन विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री को कई बार पत्र भी लिखे गए और अब इतने सारे प्रयासों के बाद सरकार ने 5 टोल नाकों पर लिया जाने वाला टोल रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।